शादी के मौके पर ये नूरानी महफिल सजाई, राती जोगा रखा और जितने भी आए हुए मेहमान हैं और जितने भी गांव वाले हैं और जितने भी अपने रिश्तेदार अजीज व अकारिब, सबको अपने घर के आंगन में नबी करीम का मीलाद सजाकर ये पैगाम दिया है, ये दर्स दिया है कि शादी नाचने गाने का नाम नहीं है, शादी ढोल ताशा डीजा बाजा बजाने का नाम नहीं है, शादी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का नाम। क्योंकि शादी को अहदीस मुबारका में ये बयान किया गया है कि शादी के बाद एक इंसान का ईमान बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, आधा ईमान महफूज हो जाता है। अब बताइए आप कि जिस शादी को शरीयत के अंदर आप देखेंगे तो शादी आज से तो हो नहीं रही, शादी आज से तो नहीं हो रही है, बल्कि हुजूर की हदीस है अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और इस मेरी के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पूरे नबियों की सुन्नतों को समेट कर कहा है, जी हाँ, ये शादी, ये निकाह 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन, उनमें से कुछ को आप मुस्तस्ना कर दीजिए, कुछ को अलग कर दीजिए। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम और भी 2-4 अंबिया किराम हैं, उनको आप अलग करेंगे तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन, जिनमें से सबकी सुन्नत निकाह, शादी सबकी सुन्नत है। और उन सबको रसूल पाक ने अपनी मैं में समेट कर हुक्म फरमाया अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब आप देखें कि सरकार की सुन्नत है, रसूल पाक का तरीका है, इस्लाम का निजाम है, कुरान का फरमान है, अहादीस मुबारका का हुक्म है, अल्लाह का भी हुक्म है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, हुक्म खुदाबंदी भी है फन्किहू, और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है अन निकाह मिन सुन्नती। अब जिस चीज पर रब ने भी हुक्म दिया हो और सरकार ने भी जिसकी तायद फरमाई हो, आज उस चीज को मुसलमानों ने इस कदर माज़अल्लाह बिगाड़ कर रख दिया है कि आज लोग ये समझते हैं कि शादी बगैर नाच गाने के नहीं हो सकती, शादी बगैर डीजे बाजे के नहीं हो सकती, शादी बगैर ढोल ताशे के नहीं हो सकती, शादी बगैर बड़े बड़े डीजे के स्पीकर लगाकर चाहे घर में औरतें नाचें चाहे बाहर मर्द नाचें, जब तक ये फंक्शन नहीं होंगे ना माज़अल्लाह शादी लगेगी नहीं। बहुत से लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि अगर कोई आशिक रसूल, कोई सरकार का दीवाना, इस्लाम को पूरी तरीके से मानने वाला, इस्लाम को जानने और पहचानने वाला, इस्लाम को अपनी जिंदगी में सरायत करके जिंदगी गुजारने वाला, हुजूर की मोहब्बत के पथ पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला, वो अगर ये सोच ले कि नहीं मैं अपने बच्चे और बच्चियों की शादी के अंदर शैतान के लिए बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलूंगा, हराम कामों के लिए अपनी घर का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगा, नाजायज कामों के लिए अपने घर का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगा, बल्कि अपने बच्चों और बच्चियों और अपने घर की औरतों तक को समझा दूंगा कि नाजायज और हराम और शैतान को राजी करने के लिए अब बेटा अपनी जिंदगी के दरवाजे मत खोलना। जो सरकार का दीवाना होगा, जो रसूल पाक का गुलाम होगा, वो अपने घर में ये ऐलान करता हुआ नजर आएगा कि शादी में ना नाच होगा, ना गाना होगा, ना डीजा होगा, ना बाजा होगा, ना औरतें घर में नाचेगी, ना मर्द बाहर नाचेंगे, कुछ भी ऐसा नाजायज और हराम काम नहीं होगा। तो इधर उधर से पड़ोसी ये कहते हुए नजर आएंगे
इधर उधर से पड़ोसी ये कहते हुए नजर आएंगे, यार क्या शादी की है पता ही नहीं चला, माज़अल्लाह कोई खर्चा ही नहीं हुआ, यहाँ तो कोई डीजा बाजा भी नहीं बजा, यहाँ वाली शादी का कोई पता ही नहीं चला। अरे कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मुसलमान आज के इस स्टेज से कह रहा हूँ, अफसोस होता है ये बातें सुनकर कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए तो नहीं कहता कि तुझे मीलाद करवाना होगा, तुझे मुस्तफा का चर्चा करवाना होगा। अगर कहता है तो ये कहता है कि माज़अल्लाह थोड़ा बहुत गाना बजाना होना चाहिए, थोड़ा बहुत डीजे बाजा होना चाहिए, थोड़ा बहुत ढोल ताशा होना चाहिए, थोड़ा बहुत नाच गाना होना चाहिए। और यहाँ तक भी कह देते हैं साहब कि ये मौलवी लोग तो अभी 10-15 साल ही हुए, ये जमशेद को आए हुए कितना साल हो गया। और आप यहाँ के इमाम कौन है? आप क्या नाम है आपका? मोहसिन साहब को आए हुए थोड़े दिन हो गए होंगे, फलाने साहब को, ये हाजी सलीम को आते रहते हैं, और मोइनुद्दीन भाई वगैरह, ये अभी तो बोलने लगे हैं सारे। इन 10-15 सालों में तो ये मामला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, अरे 10-15 सालों से पहले कहाँ राती जोगा होता था, मिलाद कहाँ होती थी, और कहाँ पर साहब ये नात खानियाँ होती थी, कहाँ पर ये होता था। लोगों का दिमाग ब्रेन वॉश करने की खातिर और ब्रेन हाईजेक करने की खातिर लोग कहते हैं, जो बड़े बूढ़े होते ना कई उम्र दराज, वो भी कह दिया करते हैं कि साहब हाँ हाँ, अरे मैंने देखा है, 80 साल की मेरी उम्र है, 80 साल में मैंने इन 20 सालों में देखा है कि शादियों में राती जोगे में जलसा हो रहा है, और शादियों में नाते पड़ी जा रही है, शादियों में ये हो रहा है। माना जमाने में तो गया धोतियां ऊंची कर कर गया कि माना जमाने में तो रात रात भर राती जोगा लागता, लाख लागता, आवाजा लागती, ये होता था वो होता था। सुबह तक गाने वाले गाने गाया करते थे, सुबह तक एक दूसरे का नाम लेकर गवैये गाना गाया करते थे। हमारे यहाँ तो राती जोगा ये हुआ करता था। ये मौलवी 20 सालों में लेकर आए हैं। मैंने कहा नहीं जनाब, शरीयत मौलवी के बाप की नहीं है, शरीयत रसूल पाक की है। कोई भी मुबल्लिग, कोई भी आलिम, कोई भी इमाम, कोई भी मौलाना कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहेगा। अगर कोई बुजुर्ग ये कहे कि साहब ये तो 20 साल के अंदर हुआ है, ये 20 साल में कहाँ राती जोगे होते थे, कहाँ शादियों में जिक्र होता था, कहाँ शादियों में मिलाद होता था, कहाँ शादियों में नाते होती थी। मैंने कहा जनाब 20 साल नहीं, आप थोड़ा और पीछे जाएं, जब आप पैदा हुए थे वहां तक चले जाएं। तो कहते याद नहीं रहेगा मुझे, मैं तो वही तो था। मैंने कहा थोड़ा और पीछे चले जाएं, 100 साल पीछे जाओ, 200 साल पीछे जाओ, 300 साल पीछे जाओ, 700 साल पीछे चला जा। 700 साल जब पीछे जाएगा तो तुझे अजमेर की धरती पर सफेद गुम्बद वाला मोइने बेकसा वाली हिंदुस्तान गरीब नवाज नजर आएंगे, और गरीब नवाज से आस्ताने के आसपास की जितनी भी शादियां हैं कहीं भी ढोल नजर नहीं आएगा। अरे हर जगह तुझे मेरे मुस्तफा की अजमत का खुतबा ही पढ़ता हुआ नजर आएगा। पीछे चला जा, सरकार गरीब नवाज के दौर में आ जा। गरीब नवाज के दौर की जब तू तारीख उठाकर देखेगा, मेरे ख्वाजा पाक की भी शादियां हुई है, मेरे ख्वाजा की शादी हुई है, ख्वाजा की औलाद की शादी हुई है, कुतुब साहब की शादी हुई है, निजाम साहब की शादी हुई है, साबिर पाक अल्लाह अकबर, इन अल्लाह वालों की शादियां हुई है। लेकिन मुसलमान तेरी तरह इनकी बरातें नाचती हुई नहीं गई है, तेरी तरह इनकी बरातें पटाखे फोड़ती हुई नहीं गई है, तेरी तरह इनकी बरातें झूमते झूमते शराब की बोतलें लेकर, तेरी तरह इनकी बरातें जमीन को गुनाह का गवाह बनाकर नहीं गई है, तेरी तरह इनकी बरातें बेपर्दा औरतों के साथ में नहीं गई है, तेरी तरह इनकी बरातें माशअल्लाह सदमाशअल्लाह नमाजें छोड़कर नहीं गई है, तुम्हारी तरह इनकी बरातें गुनाह करते हुए नहीं गई है। तुम आज मुसलमान की बारात तो ऐसी निकलती है कि जमीन का जर्रा जर्रा उसके गवाह, उसके गुनाह का गवाह बन रहा है। माशअल्लाह सदमाशअल्लाह औरतें नाच रही है बारातों में, मुसलमान की बेटियां नाच रही है बारातों में, मुसलमान जवान कान में बालियां पहनकर नाच रहा है, मुसलमान जवान हाथों में कंगन पहनकर नाच रहा है, मुसलमान जवान ब्रासलेट पहनकर नामालूम कैसे आधे टेढ़े बाल कटवा के बारातों की जीनत बनकर नाच रहा है। ऐ मुसलमान
अल्लाह ने तुझे नाचने के लिए नहीं पैदा किया है, मेरे रब ने तुझे रक्स और सुरूर और डांस करने के लिए नहीं पैदा किया है। ओ कुरान पढ़ने वाले, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने सीने में सजाने वाले, ओ अब्दुल्ला, ओ गुलाम मुस्तफा, ओ गुलाम हुसैन, ओ गुलाम गौस, अल्लाह ने तुझे नाचने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने तुझे डीजे के आगे थिरकने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने तुझे बैंड बाजों में घूमने के लिए झूमने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह को अकबर, अरे मेरे रब ने तुझे इबादत के लिए पैदा किया है, मेरे रब ने तुझे मुस्तफा की गुलामी के लिए पैदा किया है। अगर तू नाचेगा तो नाचने वालों को मस्जिद की तरफ कौन लाएगा? अगर तू नाचेगा तो नाचने वालों को कुरान कौन बताएगा? अगर तू नाचेगा तो तेरी बहन बेटियों को हया का पैगाम कौन देगा? अगर तू नाचेगा तो मुसलमान मैदानों से लेकर सदाओं तक, मैदानों से लेकर वादियों तक, वादियों से लेकर जंगलों तक कौन कलमे हक बुलंद करेगा? अरे तू नाचेगा तो कलमा कौन बुलंद करेगा? तू नाचेगा तो मस्जिद की मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदा कौन देगा? दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोझ हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और आजाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, या रब तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह।